एवरीवन, चलिए एसएससी का हम ओटीआर करना आपको बताते हैं। ओटीआर कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर माई एसएससी या एसएससी लिख कर आप सर्च करोगे तो सबसे पहला जो वेबसाइट है यहाँ कैंडिडेट पोर्टल स्टाफ सिलेक्शन, इसको आप ओपन करोगे। आपका ओटीआर हुआ है तो आप लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हो। अन्यथा यहाँ पर जो कंटिन्यू लिखा है इस पर आप क्लिक करोगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसे बोलते हैं। और यहाँ जो पहला ऑप्शन आता है, डू यू हैव ए आधार कार्ड, आपका पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि दोनों बार आपको फिलअप करना होगा आपको आधार कार्ड नंबर, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, यानी दो बार आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना होता है, चाहे नाम हो या कुछ भी हो। और यहाँ पर नीचे आएंगे, जो टिक वाला ऑप्शन बना है मार्क करने के लिए, इस पर आप क्लिक करोगे और नीचे स्क्रॉल करोगे तो पाएंगे यहाँ पर सेंड ओटीपी। आपके जो आधार में नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना होगा एंड वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। ये दोस्तों सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, चाहे एसएससी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो उस पर ये ओटीआर काम करता है। ठीक है, दोबारा ओटीआर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करेंगे और सक्सेस हो जाएगा इस तरह से। और आपके जो हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग और आपका आधार में नाम सेम होना चाहिए तभी ये सक्सेस होता है। तो आप में नाम सही होना चाहिए और करेक्ट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो अपने हाई स्कूल में नाम चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम एकदम प्रॉपर सही है, नाम सही होना है। और यानी आपका सरनेम नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंगल नाम है तो डालेंगे। और यहाँ पर सही नाम आपको फिलअप करना है, इस तरह से मैच करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैच नहीं करेगा, दो बार आपको फिल करना होता है, इसीलिए मैच करना चाहिए। जो पहले वाले में डाला है सेम सेकंड वाले में भी। यहाँ पर जेंडर एक बार यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया आपने ना, तो देखिए नीचे भी देना है कि सिलेक्ट करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। 5वें नंबर पर पैरा इसे बोलते हैं, पैरा 5 में। तो यहाँ पे आप आओगे और अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपका करेक्ट है इस तरह से सिलेक्ट करोगे। यहाँ कुछ हिसाब से डेट, मंथ, ईयर सब कुछ आपको सिलेक्ट करना है सही एकदम प्रॉपर हाई स्कूल के अकॉर्डिंग। दो बार आपको सिलेक्ट करना होता है इसलिए क्योंकि आपका नाम मैच करे, ताकि प्रॉब्लम ना हो फिलअप करने में। बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आपके फादर का नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सही सही यहाँ पर आपको प्रॉपर फिल करना होता है। देखिए दो तरह से फादर नेम वेरीफाई किया हुआ है, दो बार आपको फिल करना होता है। मदर नेम दो बार आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो कि एकदम प्रॉपर सही होना चाहिए। आपका बोर्ड कौन सा है, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो भी हो आपका बोर्ड हो, चाहे गुजरात बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, जो भी हो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, यानी सिलेक्ट करना होगा। ऑलरेडी दिया हुआ था। उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, हाई स्कूल, रोल नंबर क्या है हाई स्कूल में, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। कुछ इस तरह से रोल नंबर दिया हुआ है, दो बार आपको डालना होता है रोल नंबर। कौन से ईयर में आप पास हुए हो, ईयर ऑफ पासिंग, पैरा 10 में आप यहाँ पर देख सकते हो। जिस ईयर में आप पास आउट हुए हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद दे रहा है आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, जैसे 10+2, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, इस तरह से आप सिलेक्ट करोगे। और आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो चीज़ आपको यहाँ पे डालना होता है और ईमेल आईडी भी डालना होता है। कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे आप और सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करोगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ईमेल पर भी आप डाल के ओटीपी फिलअप कर सकते हो। तो मैं आधार नंबर डालूँगा, जो मेरा पर्सनल नंबर है सब में लिंक है। तो मैं सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करोगे, सेंड ओटीपी आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से इस तरह से मैं क्लिक कर दिया सेंड ओटीपी पर, जो मेरे नंबर है उस पर एक ओटीपी गया है, तो उस ओटीपी को मैं यहाँ पर फिल करूँगा, जो मेरा ओटीपी आ गया। उसके बाद डालने के बाद वैलिड करोगे ना तो आपका सक्सेस यहाँ वेरीफाई हो जाता है। अब चाहोगे तो एक ही रहने दो या अन्यथा आपकी मर्जी। और इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाता है, जनरेट हो जाता है। कंटिन्यू करोगे, आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पर शो हुआ वो और पासवर्ड एक गया होगा। तो यहाँ पे वो दोनों पासवर्ड डाल के, कैप्चर डाल के कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, यानी लॉगिन करना होता है। तो आपको नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए एक स्टेप आता है कि आप अपना खुद से एक पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी पासवर्ड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको दिक्कत होगी बाद में, तो भूल जाओगे। साइनिंग मैंने कर लिया
और वो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया। और ओल्ड पासवर्ड जो अभी आया ना नंबर वाला 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे डालना होता है। तो डालने के बाद जो पासवर्ड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो पासवर्ड मैं नया पासवर्ड एक अपने हिसाब से बना रहा हूँ। वो पासवर्ड अभी शो कर दूँगा थोड़ी देर में। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जो अच्छा लगे। ध्यान रहे कि लेटर बड़ा होना चाहिए, पहला लेटर बड़ा होना चाहिए। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको बाद में भूल जाते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पे डाल सकते हो जैसे कि मेरा बॉर्न सिटी है, सब्जेक्ट है, सक्सेस करके लॉगिन करोगे। फिर से उसके बाद करने के बाद यहाँ पर वही जो आपने अभी नया पासवर्ड क्रिएट किया है और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और कैप्चर डाल के लॉगिन करना है। यानी आप क्या हो गया कि पासवर्ड सक्सेस जनरेट हो चुका है, आप भूलोगे नहीं। और लॉगिन करके इसी से हमेशा एसएससी से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी जाएंगी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके बाद कुछ एडिशनल डिटेल्स इसमें डाले जाएंगे। तो चलिए, आपका किस कैटेगरी से रिलेटेड करते हो, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व। तो जिस भी पर्सन का मैं भर रहा हूँ ओबीसी से रिलेटेड करते हैं तो उनका यहाँ सेलेक्ट करूँगा। उनका नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन सिटीजनशिप है, तो यहाँ मैं वो चीज़ सेलेक्ट कर लूँगा। अब ध्यान रखिए, ये चीज़ आ रहा है आपका यहाँ पे कि आपके शरीर पर कटा पिटा तिल मार्क कुछ भी है तो आप डालोगे, नहीं है तो नो लिख दोगे, नो मार्क भी लिख सकते हो। उसके बाद आओगे यहाँ पे परमानेंट डिटेल, यानी आप जो आपका एड्रेस क्या है आधार में, वो चीज़ डालोगे। ध्यान है, गांव से हो तो गांव का डिटेल है। परमानेंट यहाँ पर 2 एड्रेस डाल सकते हो, एक जहाँ पर आप रहते हो और एक गांव का भी डाल सकते हो। सेम डालना है तो सेम भी डाल सकते हो, लेकिन एक ध्यान रहे एड्रेस में जो आधार में वो भी डाल सकते हो। और नीचे है दूसरा 7वें नंबर पर यस करोगे तो सेम हो जाएगा, नो करोगे तो दूसरा एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो ना वो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद आपको बाद में दिक्कत हो, भूल जाओ तो इसलिए दोनों यस कर दोगे तो सेम अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर देना ताकि वो भी एसएससी से रिलेटेड अपना ओटीआर कर सकें। बाद में मैं आपको बता दूंगा कि किसी भी तरीके से फॉर्म कैसे भरे जाते हैं और दिक्कत बाद में नहीं होगा। आपको यहाँ पे पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट चूज करना होगा। मेरा सब कुछ सही है तो मैं यस कर दूंगा, दोनों एड्रेस सेम मेरा रहेगा और सेव नेक्स्ट मैं कर दूंगा। मेरा ओटीआर जनरेट हो चुका है। यहाँ पर आपको चेक करने के लिए मिल रहा है प्रीव्यू ओटीआर करोगे, चेक करोगे कि मेरा ओटीआर में सब कुछ डिटेल सही है तो मैं एक प्रिंट आउट यहाँ से ले लूँगा ताकि बाद में फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ से लाऊंगा इस पर और यहाँ से एक प्रिंट आउट इसका निकाल के रख लूँगा ताकि फ्यूचर में मेरा कोई दिक्कत ना हो, मैं भूलूँ ना। अब डिक्लेयर कर दूँगा, यहाँ से डिक्लेयर पर आप क्लिक करोगे तो मेरा ओटीआर क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, जिसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी हैं, एसएससी, जीडीवी, इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए मेरा ओटीआर यहाँ पर डैशबोर्ड बन के आ चुका है, जो नाम, पिता का नाम, एड्रेस सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। अब जैसे इस तरह यहाँ अप्लाई कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।